नोएडा से जब नीलम जी जीतेंगे तभी दमदार सरकार बनेगी। सहमत है? सभी लोग बताएंगे। लेकिन याद रखना, दमदार सरकार के लिए 27 फरवरी को चुनाव है और पहला काम क्या होना है? पहला मतदान, पहला मतदान, पहला मतदान। सभी लोग सहमत हैं? नीलम जी आप अभिवादन स्वीकार करें। रीता जी आप भी आ जाइए। आप दोनों सभी लोग हाथ खड़ा करके मेरे साथ बोलेंगे जहां तक मेरी आवाज जा रही है। करोड़ चुनाव चिन्ह पर वोट देंगे ना? मैं आज से होकर बोल रहा हूं, पूरी मुस्तैदी के साथ मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो प्रयागराज में सीएम योगी को आप सुन रहे थे, विपक्ष पर करारा हमला किया और उन्होंने कहा कि एक बार फिर से आप हमारी सरकार को बनने दें और इसके लिए आप लगातार हमें वोट कीजिए। हमने विकास किया है प्रदेश की जनता के लिए, हमने बिजली पानी की व्यवस्था की, हमने विकास किया, हमने किसानों के लिए काम किया। और लगातार उन्होंने ये भी कहा कि एसपी सरकार में वैक्सीन की कालाबाजारी होती थी, लेकिन हमने वैक्सीन बनाया और उसके कोरोना के जंग को जीता है। और न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने एक्सक्लूसिव बातचीत में अखिलेश यादव को आतंक के साथ जोड़ने के सवाल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अखिलेश यादव ने आतंकियों को छोड़ा। आतंकी के पिता की अखिलेश के साथ फोटो है। जनता को सच बताना बीजेपी का काम है। अंगेश कह देना, अखिलेश के चार यार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, एक अखिलेश यादव को आतंकवाद के साथ जोड़ देना, क्या आपको लगता है कि वो एक पॉलिटिकल दायरे में है? बिल्कुल, मैं बता रहा हूं, तारिक कासिम को जी, खालिद तारिक कासिम और खालिद मुजाहिद जी, इन दोनों को, शहाबुद्दीन को, जिस पर आजीवन कारावास का, और ये जो भी सैफ शायद नाम मैं गलत बोल सकता हूँ, अहमदाबाद दंगे में 38 लोग जो पकड़े गए हैं, ये सब लोगों को, इनके पिताजी अखिलेश के साथ फोटो है कि नहीं है? बीजेपी ने ट्वीट किया उसे। ठीक, बीजेपी ने ट्वीट किया। ये सब लोग, ये लोग जेलों में बंद थे कि नहीं? एक एक पर 4 जीवन के लिए आजीवन कारावास हुआ कि नहीं हुआ? अखिलेश जी ने 26 अप्रैल 2012 को इनको छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है? तो आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं। ये बात गलत कहाँ है? ये संविधान और बाउंड्री के बाहर कहाँ है? और मैं एक बार नहीं बोलूँगा, 100 बार बोलूँगा, जनता को बताऊँगा कि एक मुख्यमंत्री ईश्वर की शपथ लेता है कि संविधान की रक्षा करेगा और वही मुख्यमंत्री ईश्वर की शपथ लेकर के आतंकवादियों की रक्षा करता है। तो यह तो जनता को बताना, उत्तर प्रदेश की जनता को बताना हमारा काम है। अगर वो मुजफ्फरनगर के मुख्य अभियुक्त को प्लेन से बुला करके अपने घर में दावत देकर बिरयानी खिलाते हैं, तो अखिलेश जी को हम ये जनता के बीच में ले जाने से हम कतई नहीं छोड़ने वाले। और ये जो लोग दंगई हैं उनका साथ अखिलेश जी के साथ है, जो लोग आतंकवादी हैं उनको साथ अखिलेश जी ने दिया है। ये बात ब्लैक एंड व्हाइट में मैं बोलता हूं और ये सच है, और इसीलिए मैं बारंबार इस बात को बोलता हूं। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने न्यूज 18 पर इंटरव्यू को लेकर विपक्षी दलों ने कई सवाल खड़े किए। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी नेताओं पर झूठे दावे करने का आरोप लगाया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की कई टिप्पणियों की भी याद दिलाई गई है। जेपी एडवर्ड ने कहा है कि 350 से ज्यादा सीटें जीतेगी। जब झूठी बोलना है तो कुछ भी बोलो। अगर भारतीय जनता पार्टी को झूठी बोलना है तो वो कुछ भी बोलें। उनका आशान्वित होना अलग बात है, लेकिन जनता उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती। उनकी मीटिंग्स खाली जा रही हैं, उनके प्रत्याशियों को गांव-गांव से लोग भगा रहे हैं। उन्होंने कोई काम नहीं किया है, उनके पास कोई जवाब नहीं है दावा करने के अलावा। जेपी नड्डा केंद्र में उनकी सरकार है, प्रदेश में उनकी सरकार है। अगर कोई कहीं गलत काम कर रहा था तो उन्हें पिछले 5 साल में कार्रवाई करनी चाहिए। क्या जेपी नड्डा और उनकी सरकार और उनकी पार्टी इतनी निकम्मी है कि गलत काम करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए?
ये सिर्फ जनता के गरीबी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, उनको लाभ देने वाली योजनाएं, किसानों के साथ उत्पीड़न, इनके बारे में बात नहीं करना चाहते, जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए इधर। कि कोरोना काल में देश की सबसे बड़ी अदालत ने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में क्या कहा, ये देश जानता है। किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये देश जानता है। बलात्कारियों को बचाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये देश जानता है। हाथरस में बेटी को रात में अंधेरे में जलाने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये देश जानता है। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और जेपी नड्डा के इंटरव्यू पर नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। देखिए, बीजेपी हमेशा अहंकार से बात करती है। कभी सीटें वहां पर 400 अगर है तो वो बोलेंगे कि हम 450 सीट जीतने वाले हैं। ये एक डे ड्रीम, जिसको आप हिंदी में कहते मुंगेरी लाल के सपने क्या है, वैसा इनका हमेशा कि बड़े सपने देखते हैं, लेकिन आज ग्राउंड रियलिटी ये है कि बीजेपी पीछे है और आज अपोजिशन पार्टी के लोग आगे हैं। और उधर कांग्रेस ने जेपी नड्डा की भाषा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं बीजेपी अपने विरोधियों पर आतंकियों से मिलीभगत का आरोप लगा देती है। जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी को लंकेश, किसी को दंगेश। वास्तव में क्या ये सब लोग नंगेश हैं जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? चुनाव असलियत के मुद्दों पर होगा। नड्डा साहब, सांड भगाइए खेत से, खाद दीजिए किसानों को, गन्ने का मूल्य 400 रुपए क्विंटल कीजिए, गेहूं और धान का मूल्य 2500 रुपए क्विंटल कीजिए, थार की मार से मरे किसानों को मुआवजा दीजिए, शहीद का दर्जा दीजिए, बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, महिलाओं को सम्मान दीजिए। तब जाकर के चुनाव होगा। चुनाव भ्रमित करने वाले मुद्दों पर नहीं होगा। चुनाव दंगेश, नंगेश और लंगेश पर नहीं होगा। आने वाला समय आपको, जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी सारे विपक्ष पे इल्जाम लगाती है, आतंकियों के लिए सॉफ्ट हैं, आतंकियों के साथ मिले हुए हैं। नड्डा साहब से पूछना चाहता हूं, गॉडसे का आरएसएस से क्या ताल्लुक था? क्या गॉडसे आतंकवादी नहीं था? साध्वी प्रियज्ञा किसकी पार्लियामेंट की मेंबर है? उन पे क्या इल्जामात रहे हैं? बाबू बजरंगी से क्या ताल्लुक है? दूसरों पे इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान को झांकना चाहिए। और राहुल गांधी आज अमेठी में यहां पर एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे चलते अमेठी। तो ये सपना हम उत्तर प्रदेश में भी देखना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई कमी नहीं है। भाइयों और बहनों, आप गलत फहमी में हो। आप सोचते हो कि उत्तर प्रदेश में कोई ना कोई कमी है। कोई कमी नहीं है। ये सबसे देश में ये सबसे आगे जा सकता है। ये प्रदेश सबको पीछे छोड़ सकता है। आप जाते हो, कभी उत्तर महाराष्ट्र चले जाते हो, कभी पंजाब चले जाते हो, छत्तीसगढ़ चले जाते हो, यूपी के लोग मैंने आसाम में, मणिपुर में, नागालैंड में लेबर करते हुए देखे। सही बात है ना? वहां पे जाते हैं, मतलब पूरा खून पसीना निकल जाता है। बाकी देश में आप रोजगार ढूंढने निकलते हो, आपको यहां के नहीं मिल सकता। महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश लोग क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि यहां पे सालों से कभी आपने समाजवादी को चुना, कभी आपने बीजेपी को चुना, कभी आप बीएसपी को चुनते हो, और इन सब ने एक के बाद एक आपको झूठे वायदे किए, आपसे
पैसा चोरी किया, एक ने नहीं छोड़ा। तो अब आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन दीजिए, यहां हमारे कैंडिडेट को जिताइए। और भाइयों और बहनों देखिए, भैया, और एक बात आप एक बात गहराई से समझ लीजिए, जब तक उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं पैदा करेगा, तब तक उत्तर प्रदेश आगे नहीं जा सकता है। आप अपने बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजो, जिनके पास कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, उनके जेब में आप अपना पैसा डालो, मगर जब तक रोजगार नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश में, शिक्षा का आपको फायदा नहीं मिल सकता है, आपके बच्चों को फायदा नहीं मिल सकता। शिक्षा का जब ही फायदा मिलेगा जब यहां पे फैक्ट्री बनेगी, जब यहां पे रोजगार पैदा होगा, तब आपके बच्चे शिक्षा का फायदा उठाकर उत्तर प्रदेश को बदलने का काम कर सकेंगे। बिल्कुल, तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए।